नमस्कार मित्रों, हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं सुबह उठ के क्या ऐसा करें कि हमारे जीवन में दुखों का अंत हो और सुखों का वास हो। इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं हमें सुबह जागने के बाद क्या करना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई बातें सारी शास्त्रों में लिखी हैं। शास्त्रों में सुख और दुख को सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा से परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा आए तो सुख और समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा आए तो दुख व्याप्त होता है और जीवन में बदहाली आती है। अब प्रश्न यह है कि कैसे लाएं सकारात्मक ऊर्जा। मित्रों, पूजा पाठ हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन हम भगवान का नाम लेना भूल जाएं और शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करें तो धीरे धीरे हमारा समय बुरा होने लगता है और हाथों से धन ऐसे निकलने लगता है जैसे पानी हो और पारिवारिक खुशियों को भी नजर सी लग जाती है। इसलिए भारत में शास्त्रीय बातों पर खास ध्यान दिया जाता है। इसी कारण हमारे मन में यह विचार आता है कि सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें, पूजा कैसे करें, किस मंत्र का जप करें इत्यादि। यह ऐसी बातें हैं जो हमारे दिन पर प्रभाव डालती हैं। चलिए हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी, जिससे आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। मित्रों, आपने अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि सुबह उठकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें, फिर अपने हाथ खोलकर अपनी हथेलियों को देखें। परंतु ऐसा क्यों करना चाहिए? इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता रहता है। सुबह जब नींद खुलती है तो आपका शरीर स्थिर होता है और आप दूसरों की ऊर्जा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। इसी कारण सबसे पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान कर उन्हें मन ही मन देखें, फिर अपनी हथेली को देखकर भगवान का ध्यान करें। इससे आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का अंत होगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि सुबह उठते ही हाथों को देखने का क्या मतलब है? क्या इसका संबंध हमारी लकीरों से है या फिर हमारी किस्मत से? लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान की देवी सरस्वती और सुख व समृद्धि के देवता हरि यानी विष्णु, इन तीनों का वास हमारे हाथों में होता है, इसलिए इन्हें देखना शुभ माना गया है। शास्त्रों में लिखा है, हथेली के सबसे आगे के भाग में लक्ष्मी जी, बीच के भाग में सरस्वती माता और मूल भाग में श्री हरि निवास करते हैं। इसलिए हथेली को अच्छी तरह देखना चाहिए ताकि आपके मन में लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और श्री हरि की छवि बने। और सुबह हथेली के दर्शन करते ही यह संदेश भी है कि परमात्मा से अपने कर्मों में पवित्रता और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा और पराक्रम हमें अपने हाथों के द्वारा ही मिलता है। इसलिए सुबह अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करने चाहिए ताकि दिन अच्छा निकले और तीनों देव हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हाथ ही कर्म करता है और भाग्य को बदलने का दम रखता है। सुबह अपनी हथेलियों को देखने से हमें धन, ज्ञान और वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक और मान्यता प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार हम सुबह उठते ही किस वस्तु को छूते हैं, इससे भी हमारे दिन पर प्रभाव होता है। तो प्रश्न यह आता है कि हमें सबसे पहले किस वस्तु को छूना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता अनुसार सुबह उठते ही बिस्तर से उतरते समय हमें कभी भी पहले पांव धरती पर नहीं रखने चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती को माता के रूप में देखा गया है। भूमि देवी है, इसलिए यह आदरणीय है। यही कारण है कि सुबह उठते ही उन पर
पांव रखकर उनका निरादर नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने हाथों से धरती का स्पर्श करके हथेली को माथे से लगाएं और फिर इसके बाद अपने पांव नीचे रखें। ऐसा करने से तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। फिर इसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि कर पूजा पाठ करें और फिर घर में अपने कार्य के लिए निकलें। लेकिन 2 बातों को हमेशा ध्यान रखें। पहला, सुबह उठते ही शीशा ना देखें और दूसरा, अपने घर का मंदिर साफ रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और देवता प्रसन्न होते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आशा है आप इन तथ्यों को समझ गए होंगे और नित्य प्रति कर दुखों का अंत कर धन व समृद्धि को प्राप्त करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। क्या पता यह उपाय करने से किसी का फायदा हो जाए। कहते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। इसलिए कर्म करें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।